हेलो दोस्तों, मैं अपनी सेमेस्टर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर एक बार 9th क्लास के मैथमेटिक्स को लेकर मैं आज लेके आया हूं। देखना प्रश्नावली 2C। यदि P देखना ये -8 इक्वल टू 0 हो तो बहुपद Px का एक गुणनखंड होगा। अर्थात ऐसा ये हमें Px का मान दिया है, ये हमें Px इक्वल टू ये हमें दिया है x-3। तो हम यहाँ पे x के स्थान पर यदि हम -8 रखें तो ये शून्य कौन सा हो जाएगा, तो -8 - 3 ये 11 हो जाएगा। तो अर्थात ये वाला जो पद है ये हमारा आंसर नहीं है। इसी क्रम में देखना Px इक्वल टू हमें दिया है x+8। यदि हम x के स्थान पर कहीं ना कहीं देखना 8 रखेंगे तो ये हमारा शून्य आना चाहिए। तो P - 8 इक्वल टू देखना -8 + 8 तो इससे ये कैंसिल हो गया, अर्थात ये 0 आ गया। तो P - 8 इक्वल टू 0। अर्थात हमारा जो बहुपद होगा, अर्थात ये पद होगा जो कि इसका एक गुणनखंड होगा, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी क्रम में देखना ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे आप अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न 2। तो देखना ये प्रश्न जो है बहुपद x², अर्थात इसे ऐसे लिखेंगे। देखना बहुपद x² + के 8x + के 6 को x+4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल होगा। शेषफल देखना क्या होगा, तो जब भी इसका देखना इसको इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा, ये हम दो प्रकार से हल करेंगे। देखना जब भी इसका भाग देना हो, शेषफल ज्ञात करना हो, तो x+4 = 0। दिस इंप्लाइज दैट ये यहां से हम x का मान निकालेंगे -4 और यह x का मान इस वाले व्यंजक में रखेंगे और देखना हम शेषफल प्राप्त कर लेंगे। तो देखना x बराबर -4x² + के 8x + के 6 और में रखने पर देखना इसमें रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा -4 का वर्ग + 8 × -4 + के 6। तो ये -4 का वर्ग हो जाएगा, -4 का वर्ग ये 16 हो जाएगा। और देखना 8 चौक 32 -32 + के ये 6 हो जाएंगे और 16 और 6 कितने हो जाएंगे, देखना 22 में से ये 32 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं माइनस के ये 10 निकल के आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा शेषफल होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप इसे ऐसे देखना चाहें तो देखना x+4 का यदि हम भाग दें तो x² + के 8x + के 6 तो देखना इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना आएगा, तो कहीं ना कहीं -10 ही आएगा। कैसे आएगा ये देखेंगे। तो देखना x का x में गुणा करेंगे तो x², x का 4 में करेंगे धन 4x हो जाएगा। इसी क्रम में इसे घटाएंगे तो देखना इससे ये कैंसिल हो गया। देखना 8x में से ये 4x घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो ये कहीं ना कहीं देखना 4x बचेगा। देखना उतारा लेंगे 6 का तो ये हो जाएगा प्लस के, ये यहाँ हम 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4x धन का धन हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएंगे। ये माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा 16 और ये देखना 16 में से ये 4 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं -10। ये हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल है। शेष देखना कोई भी पद नहीं है, देखना अर्थात ये हमारा शेषफल होगा। तो ये ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना बहुत ही अच्छे प्रश्न है। प्रश्न 3 x³ - 3x² + के 4x - के 12 का एक गुणनखंड है। गुणनखंड हम कैसे पता करेंगे, जब भी हम गुणनखंड पता करेंगे तो ये देखना ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखना गुणनखंड देखना x³ - के 3x² + के 4x - के 12। तो देखना गुणनखंड पता करने के लिए ये ऑप्शन x-3 देखना x - 3 = 0, x बराबर 3 यदि इस व्यंजक में रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं शून्य हो जाए तो ये एक गुणनखंड होगा। यदि इससे ये शून्य नहीं होता है तो इसको x - 1 = 0 अर्थात x का मान 1 निकल के आ जाएगा। यदि हम x का मान 1 इसमें रखें, यदि ये शून्य हो जाता है तो ये एक गुणनखंड होगा। इसी क्रम में x - 2 = 0
और देखना x का मान ये 2 निकल के आ जाएगा। 2 मान यदि इस व्यंजक में रखेंगे, यदि यह व्यंजक यदि शून्य हो जाता है तो ये भी एक गुणनखंड होगा। तो हमें गुणनखंड पता करना है। देखना इसमें और इसमें कोई ना कोई देखना कहीं ना कहीं यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये x स्क्वायर है, यहाँ x माइनस यहाँ 3 बचे। देखना प्लस के यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे। देखना यहाँ x माइनस 4 3 12 अर्थात देखना x माइनस 3 और ये x स्क्वायर प्लस के 4। तो देखना ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। देखना ये हमारा 2 गुणनखंड हो गए, अर्थात ये हमें दिया गया है x माइनस 3, ये हमारा एक गुणनखंड इसमें कहीं ना कहीं है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। x माइनस जो 3 है वो एक गुणनखंड होगा। इसे हम और विधि से कर सकते हैं, जैसे इसे इस प्रकार से देखना x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 3 अर्थात x का जो मान होगा यदि हम इस व्यंजक में रख दें तो यह कहीं ना कहीं शून्य आएगा इसका मान। देखना तो देखना एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12। तो देखना x के स्थान x बराबर 3 रखने पर तो ये कहीं ना कहीं शून्य आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। देखना 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का वर्ग प्लस 4 इंटू 3 माइनस के 12। तो ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 3 3 9 प्लस 4 3 12 हो जाएगा माइनस के 12। देखना 27 और 9 3 27 और ये प्लस के 12 माइनस के 12 और ये इससे ये कैंसिल हो गए और ये हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ गया। अतः x माइनस 3 इसका एक प्रमुख रूप से गुणनखंड है। देखना अगला प्रश्न देखेंगे आप। देखना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 2x क्यूब प्लस के 4x प्लस के 6 का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से इसे भी हम पता करेंगे। देखना पहले ऑप्शन से देखना बहुत अच्छे से, x माइनस 1 इक्वल टू देखना दिस इंप्लाई दैट x बराबर ये हो जाएगा, इसे हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर ये 1 निकल के आएगा। x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो ये देखना कहीं ना कहीं ये शून्य हो जाएगा। तो देखना 2 इंटू देखना x के स्थान पर हम 1 रखेंगे, 1 का क्यूब प्लस के 4 इंटू 1 प्लस के 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 4 एकम 4 प्लस के 6, 2 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 10 तो 12 अर्थात ये हमारा शून्य नहीं हुआ है। तो अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 इसमें रखेंगे 2 इंटू देखना माइनस 1 का क्यूब प्लस के 4 इंटू माइनस 1 प्लस के 6। तो देखना इसे हम देखना एक बार अच्छे से देखेंगे। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 प्लस देखना ये 4 एकम 4 ये माइनस की 4 हो जाएंगे, माइनस की 4 प्लस की 6। तो देखना 2 एकम 2 माइनस के 2 और ये माइनस के 4 प्लस के 6, माइनस 2 और माइनस 4 ये माइनस के 6 प्लस के 6, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और ये हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ गया। तो अब ये एक गुणनखंड होगा अर्थात x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो अर्थात ये दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर, ये दूसरा x प्लस 1 इसका एक आंसर हो जाएगा। अर्थात यह इसका एक गुणनखंड है, x प्लस 1 2x क्यूब प्लस के 4x प्लस 6 का एक गुणनखंड है। अर्थात देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बहुपद p को बहुपद g से भाग दीजिए। अर्थात बहुपद p को g से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यह भी बताइए कि किसमें g p का एक गुणनखंड है। अर्थात यह प्रश्न जो है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं प्रश्न संख्या 5 से 11 तक इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो देखना प्रश्न संख्या 5 ये है, ये हमारा px ये दिया गया है तथा gx बराबर ये दिया गया है। तो g से भाग देना है। अर्थात देखना x प्लस 1, देखना इसे हम इस प्रकार से करेंगे। देखना अर्थात gx का px में भाग देंगे तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 प्लस एक्स को देखना x प्लस 1 तो इसका भाग देंगे। देखना इसको भी हम देखना कहीं ना कहीं
अवरोही क्रम में लिखेंगे। देखना अवरोही क्रम, तो देखना 3 बड़ी घात सबसे आगे, फिर उससे उससे कम घात -1। अब इसका इसमें भाग देना है और भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो देखना इसे कैसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लेके आना है तो इसमें एक्स का गुणा कर देंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे प्लस, और 3 एकम 3 और ये एक्स माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे हमारा बचेगा 2x माइनस के, और ये हमने एक का देखना कहीं ना कहीं नीचे कैरी ले ली, अर्थात इसे उतारा कह देंगे आप। देखना अब इसमें देखना माइनस के 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 2x, और माइनस प्लस माइनस के 2, और देखना ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 1 बचेगा, ये हमारा कहीं ना कहीं शेषफल होगा, और देखना ये हमारा शेषफल होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं भागफल होगा। देखना ये हमारा भागफल, देखना ये शेषफल, ये भाजक, ये हमारा भाज्य होता है। और ये क्या कह रहे हैं, अब ये पता करना है GP का गुणनखंड है, बताइए कि किसमें GP का गुणनखंड है। अतः यहां लिख सकते हैं कि जो GX है, GX PX का एक गुणनखंड नहीं है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल करेंगे। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, 6वां प्रश्न। देखना ये दिया है px, देखना इसे देखेंगे, देखना px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4, और देखना gx हमें दिया है x माइनस 2, ये gx दिया है। अब हमें gx का px में भाग देना है, gx का px में, तो देखना कैसे देंगे, x माइनस 2 का भाग एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4, इसमें भाग देंगे। तो देखना एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 4। अब देखना इसके कैसे भाग देंगे, एक्स क्यूब लेके आना है तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे माइनस के 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखना माइनस प्लस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। देखना कहीं ना कहीं इसे उतारा लेंगे तो ये माइनस के 12x हो जाएगा। अब देखना x है, ये 5 लेके आने हैं तो प्लस के 5, धन और धन का गुणा धन आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। हमें ये समान करना होता है तो देखना ये कहीं ना कहीं x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x स्क्वायर, ये वाला पहला पद जो है वो कहीं ना कहीं समान करना होता है। सेकंड जो पद है उसमें जैसा भी हो उसका मल्टीप्लिकेशन करके रख देते हैं। देखना धन और ऋण का गुणा ये ऋण हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये x, तो देखना माइनस प्लस, ये सभी चिन्ह चेंज होते हैं क्योंकि भाग में घटाए जाते हैं। तो देखना ये इससे ये कैंसिल हो गया, ये 12x माइनस के प्लस के 10x तो माइनस के 2x बचेंगे, और ये देखना ये हम देखना यहाँ पे ये उतारा लेंगे तो ये 4 का हो जाएगा, ये इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे माइनस के 2 तो ये माइनस के 2 हो जाएगा, x यहाँ पे है तो x, और ऋण ये हमारा धन हो जाएगा, 2 दूनी ये 4 हो जाएगा, ये हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये शून्य आ रहा है। जब भी कोई भी व्यंजक का किसी व्यंजक में भाग देते हैं, यदि उसका शेषफल शून्य आता है तो वे दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं गुणनखंड होंगे। जो भी जिसका भाग दिया गया है वो उस भाज्य का कहीं ना कहीं गुणनखंड होगा, ध्यान रखना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से हम इसे देखना लिखेंगे। तो देखना 6वां प्रश्न, अगला प्रश्न इसी क्रम में। अब यदि हम पूछें आपको इस भागफल की घात बताइए, तो जैसा कि हमने आपको बताया था जो भी किसी भी व्यंजक में किसी भी चर राशि की अधिकतम घात ही उस व्यंजक की डिग्री कहलाती है, अर्थात घात कहलाती है। तो इसकी घात कितनी होगी, तो घात इक्वल टू 2 होगी, कितनी होगी 2, इस भागफल की घात 2 होगी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे आप। देखना 7वां प्रश्न, पीटी, अर्थात पीटी दिया है, ये पहला
जो भी है व्यंजक टी क्यू माइनस के 3t स्क्वायर माइनस के टी, तो देखना माइनस के टी और प्लस 3 ये दिया है, और ये दिया है जीटी क्या दिया है टी स्क्वायर माइनस के 4t और ये प्लस के 3। तो देखना जीटी का पीटी में भाग देना है, जीटी का पीटी में भाग देना है। ये कैसे देंगे एक बार समझेंगे। देखना टी स्क्वायर माइनस के 4t प्लस के 3 इसका भाग देंगे। देखना टी क्यू माइनस के 3t स्क्वायर माइनस के टी प्लस के 3। तो देखना इसमें कैसे, सबसे पहले हमें ये टी क्यू है, यहाँ टी क्यू से टी क्यू काटना है, अर्थात यहाँ पे टी क्यू लाना है। कैसे लाएंगे, इस वाले व्यंजक में कितना गुणा करें कि भाई साहब टी क्यू हो जाए, तो हम टी का गुणा करेंगे तो ये हमारा टी क्यू हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करना ही पड़ेगा, तो ये धन और ऋण का गुणा ऋण, और ये हो जाएगा 4 और ये टी स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे प्लस के ये 3t हो जाएगा। देखना 3 का गुणा टी में करेंगे 3t और 4t का गुणा करेंगे 4t स्क्वायर। तो देखना इसका घटाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये धन का है ऋण का हो गया, ऋण का है वो धन का हो गया, ये धन का है ऋण का हो गया, इससे ये हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि टी क्यू में से टी क्यू घटाएंगे तो हमारा कहीं ना कहीं शून्य आ जाएगा। तो इसी क्रम में देखना माइनस के 3t स्क्वायर हैं, ये प्लस के 4t स्क्वायर हैं, तो ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, ज्यादा हमारे 4 हैं, तो ये टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 टी स्क्वायर बचेगा। अब देखना यहाँ पे देखना ये माइनस के टी है और ये 3t है, तो माइनस के ये हो जाएंगे 4t, और ये देखना कहीं ना कहीं उतारा लेंगे तो प्लस के 3 का। तो देखना इसमें हम किस प्रकार से देखना करेंगे, प्लस का 1 का गुणा करेंगे, तो 1 का करेंगे तो ये टी स्क्वायर आ जाएगा, और धन ऋण का ऋण माइनस के 4 और ये टी हो जाएगा, और ये देखना प्लस 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 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इसका देखना चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। देखना तीनों पद यहाँ पे कैंसिल हो चुके हैं, अर्थात हमारा शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, शून्य आ गया। तो हम लिख सकते हैं अतः जीटी पीटी का एक गुणनखंड है। तो इस प्रकार से आप पता करेंगे। तो देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, अब हम ये पूछें इस भागफल की घात कितनी है। तो देखना घात कितनी होगी, घात होगी 1, ध्यान रखना इसकी घात कितनी होगी 1। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में, देखना 8वां प्रश्न ये दिया है px x पर घात 4 प्लस 1, और देखना gx ये दिया है x प्लस 1। तो देखना gx का px में भाग देना है और ये बताना है कि यह एक गुणनखंड है या अथवा नहीं, ध्यान रखना। तो देखना x प्लस 1 का भाग देंगे x पर घात 4 प्लस 1 में। तो देखना कैसे देंगे, तो ये हमें 4 घात लेके आना है, तो x पर घात 3 का गुणा करेंगे तो x पर घात 4 हो जाएगा, धन और धन का गुणा धन, x पर घात 3, तो ये माइनस माइनस इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जब भी इसे हल करेंगे तो ये माइनस का x³ और ये प्लस है तो प्लस 1, यहाँ पे माइनस लेके आएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये देखना एक घात है ये 3 लेके आनी है तो x², तो ये x पर घात 3 हो गई, माइनस प्लस माइनस, देखना ये कहीं ना कहीं x² हो जाएगा, प्लस प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस की x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x² और प्लस 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 x, तो देखना माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, माइनस की x प्लस 1, यहाँ माइनस के 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस की x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 1 एकम 1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला जो प्लस हो जाएगा ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखना ये भी प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये भी 1 है ये भी 1 है, तो ये 2 हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं कि यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। देखना x प्लस 1, देखना यहाँ लिख सकते हैं gx px का एक गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमारा शेषफल शून्य नहीं आ रहा है। देखना तो एक बार इसे भी चेक करेंगे, देखना माइनस का गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 2 आ रहा है।
अब इसके जो भागफल जो है, भागफल की घात कितनी होगी एक बार कमेंट करेंगे। भागफल की घात कितनी होगी, तो भागफल की घात होगी देखना इस व्यंजक की अधिकतम घात जो चर पे है वो कितनी है 3, तो इस पूरे व्यंजक की घात 3 कहलाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। देखना अगला प्रश्न इसी क्रम में देखना, ये देखना px इक्वल टू ये दिया गया है, gx ये दिया गया है। तो देखना एक बार देखेंगे, देखना gx हमारा कितना है x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2। तो देखना और ये हमारा px कितना है, px इसको x पर घात 5 प्लस के 5x पर घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। तो देखना अब हमें gx का px में भाग देना है। तो देखना कैसे, x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 2 इसका भाग देंगे x पर घात 5 प्लस के 5x क्यूब और ये प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। तो देखना अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पर घात 5 है, x पर घात 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 में करेंगे तो x पर घात 5, इसका इसमें करेंगे तो प्लस 4x पर घात ये हो जाएगा 4। देखना ये कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा और धन का गुणा धन हो जाएगा और ये देखना 2 एकम 2x पर घात 3 हो जाएगा। अर्थात इसे हम देखना चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर बहुत से बच्चे देखना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, एक बार समझेंगे अच्छे से। ये 4 घात है, ये 3 घात है, यहाँ 3 घात के पद जो है ये हमारा 5x पर घात 3 है, ये 2x पर घात 3 है, तो 4 घात का कोई भी यहाँ पे पद नहीं है। तो देखना माइनस के 4x पर घात 4 लिखेंगे और ये देखना 3 घात वाला पद 3 घात के पद के साथ ही हल करेंगे। तो देखना ये 2x क्यू है, ये 5 है, तो ये 3x क्यू बचेगा। ध्यान रखना इसी क्रम में ये 2 घात वाला यहाँ पे देखना उतारेंगे, ये वाला जो है देखना ये हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे हमें लेके आना माइनस के 4 और ये x पे घात 2। तो देखना इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के 4x पे घात 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 चौक 16 और देखना x पे घात 3 तो x पे घात 3 और ये ऋण धन का गुणा ऋण हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये x स्क्वायर। तो देखना ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया। 16 17 18 19, 16 और 3 19 और x क्यूब और ये हो जाएगा 8 और 3 11 प्लस के 11 x स्क्वायर। इसी क्रम में जब भी है ये हमारा ये वाला देखना उतारा लेंगे इसका तो ये प्लस के 5x हो जाएगा। इसी क्रम में देखना ये 19 है और ये हमें 19 लेके आने हैं, प्लस का 19 हो जाएगा, 19 एकम 19 और देखना x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये x क्यू हो जाएगा। तो देखना धन और ये धन का गुणा ये धन हो जाएगा। देखना 19 चौक 76, देखना कितने 76 हो जाएंगे और ये हो जाएगा x स्क्वायर। देखना 38 8 दूनी 16 76 19 चौक 76, ठीक है बिल्कुल सही। देखना प्लस 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 हो जाएगा, ये 19 दूनी 38 हो जाएंगे 38 और ये x। तो देखना इस प्रकार से हम करेंगे तो ये हमारा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। 76 में से ये 11 घटाएंगे तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे देखना 6 में से एक जाएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेंगे। देखना 6 में से 1 जाएगा 5 बचेंगे और देखना 7 में से 1 जाएगा तो ये 6 बचेंगे, तो ये 65 बचेंगे। ध्यान रखना 65 बचेंगे और ये x स्क्वायर, ये हमारे माइनस के हैं, ये प्लस के हैं तो माइनस के बचेंगे। 38 में से 5 घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 33x बचेंगे, कितने बचेंगे 33x बचेंगे और ये उतारा लेंगे हम कहीं ना कहीं 3 का तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखना माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस के 65 और देखना तो माइनस के ये हो जाएंगे 65x स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस। तो देखना 65 का 4 में करेंगे तो देखना 4x का 65 में करेंगे तो देखना 4 पंजा 20 की 0 और देखना 4 छिंगे 24 24 25 26, तो ये हो जाएगा 260 और ये x। तो देखना एक बार देखेंगे, देखना 4 पंजा 20 की 0 हासिल 2 और 4 छिंगे 24 24 25 26,
ये 260 आ गए x, और 65 का गुणा 2 में करेंगे ऋण, और ये धन है तो ये ऋण हो जाएगा। देखना देखना 130 हो जाएंगे, ये 130। अब इसे देखना, फिर से देखना, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा कितना बचेगा, ये प्लस के 260 है, माइनस के 33 हैं, तो देखना 60 में से 30 घटाएंगे तो ये 30, 230, फिर 3 227, ये प्लस के 227 बचेंगे, और x, और ये हमारा कितना बचेगा, प्लस 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 के 133। ध्यान रखना ये हमारा शेषफल होगा, क्या होगा, शेषफल होगा, अर्थात ये हमारा शेषफल आ गया। ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, भागफल। ध्यान रखना ये हमारा भागफल है। तो देखना भागफल की यदि घात पूछी जाए तो क्या हो जाएगा, घात हमारी कितनी होगी, घात हमारी 3 होगी। इसी क्रम में यदि हमारा शेषफल आया है तो हम कह सकते हैं अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल करेंगे। देखना 9वां 10वां प्रश्न देखेंगे। देखना ये प्रश्न, ये 10वां दिया है px इक्वल टू बाई क्यूब प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस के 1, और ये देखना g और x दिया है हमें y प्लस 3। अब ये पता करना है gx px का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। देखना तो देखना y प्लस 3 का भाग देंगे बाई क्यूब प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2y, और ये प्लस 1। तो देखना y में मल्टीप्लिकेशन कितने का करें, बाई स्क्वायर का, तो ये y पे घात 3 आ जाएगा, धन धन का गुणा धन 3y स्क्वायर हो जाएंगे। देखना ये हमने चिन्ह चेंज करके ये घटा दिया। देखना y स्क्वायर में से 3y स्क्वायर जाएंगे तो 2y स्क्वायर बचेंगे, ये माइनस के 2y, तो देखना ये हमारा माइनस ये 2 एकम 2 माइनस के 2, और ये y पे स्क्वायर लेके आना है, ये y है तो y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 6, और ये y। तो देखना अब इसमें देखना ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, इससे ये कैंसिल, और ये 6y हैं, ये 2y हैं, तो ये 4y बचेंगे धन के, और ये हमारा कितना बचेगा, देखना ये हमारा कितना है, ये 2y हमने लिए थे, एक बचा, एक यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 एकम 4y, और ये हो जाएगा धन, और धन का धन हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, माइनस माइनस इससे ये कैंसिल, 12 में से 1 जाएगा माइनस की 11, ये हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। तो देखना जब भी कोई शेष बचता है तो वो जो gx है अर्थात जो भाजक है, भाजक कभी भी इसका पूर्ण रूप से गुणनखंड नहीं होगा। ध्यान रखना, तो यहाँ लिख सकते हैं y प्लस 3 बाई क्यूब प्लस के बाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हल करेंगे। देखना ये बहुत ही सिंपल वे में। देखना अगले प्रश्न जो है देखना कल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, शेष कल कराएंगे। और अब हमारे यदि प्रश्न समझ में आते हैं तो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।